हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल लर्निंग एनसीईआरटी कोर्स 10th क्लास में आप सभी स्टूडेंटों का मोस्ट वेलकम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.4 और प्रश्न क्रमांक फर्स्ट। और प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है, बिना लंबी विभाजन क्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति के हैं। तो बताना है कोई भी परिमेय संख्या है तो जो उसका प्रसार है वह शांत है या फिर अशांत है। तो इस सवाल को फेयर में करने से पहले चलिए आप थोड़ा सा रफ में समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या दी हुई है वो कुछ भी मान सकते हैं। जैसे 2/100 दी हुई है ना। तो इस सवालों में आपके लिए ध्यान रखना है कि आपका अंश से कोई लेन देन नहीं है, बस हर को ही देख के चलना है। तो जो हर में दिया हुआ है 100, इसके अपन के लिए सबसे पहले एलसीएम तोड़ना पड़ेंगे। तो जब 2 से देंगे तो ये संख्या आधी हो जाती है, यानी यहाँ पर 50 आएंगे और फिर 2 से देंगे तो फिर आएगा 25 और फिर देंगे 2 से तो 2 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5×5 25 और फिर 5 से देंगे तो 5×5। तो 100 के गुणनखंड आए हैं 2 × 2, यानी 2 पे 2 के साथ लिख सकते हैं और 5 को 5 पे भी कितनी पावर लगा सकते हैं, 2 की लगा सकते हैं। तो ये 2 × 5 के रूप में आ गया है। तो मैं आपके लिए यह बताना चाह रहा हूँ कि इन सवालों में जो हर यदि 2 × 5 के रूप में आया है तो वह शांत प्रसार होगा। यदि वह 2 × 5 के रूप में नहीं आया है तो वह क्या होगा, अशांत प्रसार होगा। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि 2 × 5 के रूप में होना चाहिए तो वह शांत प्रसार होगा, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ शांत होगा। यदि यहाँ पर ऐसा आया है 5 × 3 तो वह कैसा होगा, अशांत होगा, वह अशांत प्रसार होगा। और यहाँ पर रही पावर की बात, तो आपके मन में पक्का ये सवाल आ रहा होगा। तो आपके लिए ध्यान रखना है कि 2 पे कितनी की पावर हो सकती है ना, 2 पे पावर 9 की भी हो सकती है और 5 पे पावर 8 की भी हो सकती है। मतलब ये पावर एक सी हो चाहे ना हो तो भी ये शांत प्रसार हो जाएगा। बस ध्यान रखना है 2 × 5 के रूप में ही होना चाहिए, यानी 2 की पावर n होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए 5 की पावर क्या होना चाहिए, m होना चाहिए। n m मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं, बस 2 × 5 के रूप में होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सवाल। और फर्स्ट सवाल है 13/31 25, 3125। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सवाल को करना हल। तो चलिए डाल लेते हैं यहाँ पर हल। तो चलिए 3125 इस संख्या का अपन के लिए क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो चलिए रफ में एलसीएम करके देख लेते हैं। यहाँ पर दिखना है 3125 इस संख्या का, चलिए एलसीएम करते हैं। तो ये 5 से ही जाता है, तो 5×5 और 5×30, यहाँ पर 1 बचेगा तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे और फिर यहाँ पर 2 आ जाएंगे तो 5×25 और फिर 5 से देंगे तो यहाँ पर देखिए 5×5 5 दूनी 10 और 5×25 और फिर 5 से देंगे तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 और 5×25 और फिर 5 से देंगे तो 5×25 और फिर यहाँ पर क्या आ गया 5×1=5, यानी 1 2 3 4 और ये 5 है ना। तो 5 पर कितने की पावर है, यहाँ पर लिख लेंगे 13 और यहाँ पर 5 की पावर कितनी आई है, 5 आई है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 की पावर 5। तो यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन सर ने बताया है कि कि 2 भी आना चाहिए। तो मैंने आपके लिए पहले नहीं बताया है, लेकिन अब बता देता हूँ कि किसी भी चीज़ की पावर यानी 0 है, क्या है, n की पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। यानी 2 की पावर यदि 0 लिख दें तो उसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। तो इसके आगे लिख सकते हैं कि 5 की पावर 5 तो है ही, और शांत में यदि अपन लिख दें 2 की पावर 0 तो इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। तो वापस यही आ जाएगा। तो और सर ने बताया है 5 × 2 के रूप में है, तो ये कौन सा प्रसार होगा, शांत प्रसार होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे दी हुई परिमेय संख्या का हर, है ना। तो चलिए यहाँ लिख लिया है दी हुई परिमेय संख्या का हर 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का है। तो ये कौन सा प्रसार होगा, ये शांत प्रसार होगा। तो चलिए यहाँ पर एक लाइन और लिख लेते हैं, अतः दी हुई परिमेय संख्या, है ना। तो लिख लेंगे, चलो, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार यहाँ प्रसार क्या होगा, शांत होगा, है ना। तो ये सवाल होता है सॉल्व। तो मैंने आपके लिए थोड़ा सा डीपली बता दिया है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन इसके बाद जितने भी सवाल हैं अपन थोड़ा स्पीड में करेंगे
तो आपके लिए सवाल आ गया है समझ में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। तो बस 5 × 2 के रूप में है तो ये शांत प्रसार है, नहीं है तो ये अशांत प्रसार होगा। तो इस सवाल को इस तरीके से हल करना था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।